अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, डिपोर्ट के हवाले से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। चेकिंग के हवाले से जो अभी अलग अलग उल्लंघन जो लोग कर रहे हैं वो किस तरीके से अभी चेकिंग चल रहा है नहीं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस टाइम पे गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि जो भी लोग उल्लंघन वगैरह करता है, यानी कि जिनके पास में रेसिडेंस वगैरह नहीं है या फिर समंदर के रास्ता या फिर जो है रोड के रास्ता या किसी भी तरीके से जो है इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर जो है दाखिल हुए या फिर इलीगल हो गए हैं अभी जो है जिनके इकामे वीज़ा कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि अभी चेकिंग चालू नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से कहीं पर इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई बंदा जो भी ये जानकारी देता है तो उस तरीके से जो है चेकिंग वगैरह किया जाता है। वैसे चेकिंग नहीं चल रहा है। तो 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास में कोई भी रेसिडेंसी वगैरह कोई भी वैलिड वगैरह नहीं था उनके पास में, और ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास में कोई नशे की हालत में पकड़े गए हैं, और एक बंदे को ऐसे गिरफ्तार किया गया है जिसके पास में कोई भी डाटा वगैरह नहीं था और ऑनलाइन भी उसका कोई डाटा शो नहीं हो रहा था। मतलब ये जो था रोड के रास्ते आया था और जो जैसे कि आपको मालूम है बड़े बड़े जो टैंकर आते हैं उनके अंदर ये छुप के आया था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल की बात करें लगभग 26 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और ये अलग अलग तरीके से, जैसे किसी ने कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह दी मिनिस्ट्री को तो वहाँ पे गए मिनिस्ट्री के लोग और वहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये काफ़ी बड़ी जानकारी है। चाहे आप खादम हो या फिर कंपनी में काम करने वाले हों, किसी भी फील्ड में काम करने वाले हैं, अगर आप एक इलीगल हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो आपके ऊपर खतरा इस टाइम पे मंडरा रहा है। इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी जो है, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। साफ़ सफाई का भी ध्यान देना है, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह भी तोड़ी जा रही है कुवैत के अंदर। जो लोग अभी फ़िलहाल में रह रहे हैं, जो पहले चेक इन वगैरह कर रखी थी, ऐसी बिल्डिंगों को भी तोड़ा जा रहा है जो क्या काफ़ी खंडर हो चुकी थी, परेशानी आ रही थी इस तरीके से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 25 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,135 की। 24 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 4,12,893, और मरने वालों की संख्या 2,462 है। 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। 15,101 की जो है टेस्टिंग की गई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। 49,69,605 की 7 ICU में केसेस हैं। टोटल केसेस जो है वो 296 हैं। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल गए डिपोर्ट के हवाले से आ रही है। जितने भी, जैसे कि आपको मालूम है, जेल वगैरह जो है फुल हो चुकी हैं। डिपोर्ट जो है दूसरे तीसरे दिन जो है लोगों को किया जा रहा है, कभी कितने को कभी कितने को। तो अभी हाल ही में अपडेट आ रही है 426 रेसिडेंसी लोग जिन्होंने वायलेशन वगैरह किया था उनको डिपोर्ट वगैरह किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। अगर आप भी कहीं पर भी रहते हैं, आपको पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, तो बहुत ही जल्दी आपका नंबर आने वाला है, या फिर कहीं पर भी आप रहते हैं वगैरह, तो 426 लोगों को डिपोर्ट वगैरह किया गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, जो लोग एंट्री करना चाहते हैं तो उनके पास में क्या क्या चीज़ वैलिड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ वैलिड नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारे मोबाइल में ये वाला एप्लीकेशन जो है काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट ये है, जो लोग नया वीज़ा लेना चाहते हैं आने वाले वक्त में, चाहे वो खादम हो या फिर कंपनी का वीज़ा लेने वाले हों, तो ऑनलाइन वीज़ा होने वाला है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन खादम लोगों के लिए भी ऑनलाइन वीज़ा इशू किया जाएगा। जो लेबर ऑफिस होते हैं वो ऑनलाइन अपना जो भी वेबसाइट पर है उस पर कोई भी बंदा कहीं से भी रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकता है। सबसे पहले जो ड्राइवर लोग होते हैं उनके लिए इशू किया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों के लिए जो है वो ऑनलाइन वीज़ा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनमें थोड़ी जो लोग नॉलेज कम रखते हैं या किसी भी तरीके से कुछ भी है,
तो उनको थोड़ा परेशानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें तो कहीं ना कहीं से काम कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। और ऑनलाइन का मतलब यही है ताकि आपका जल्द से जल्द काम हो जाए और जो भी स्टेटस हो वीज़ा का वो आप खुद से चेक कर सकें और जो भी पेमेंट वगैरह हो वो आप खुद से कर सकें। तो ये आने वाले वक्त में कुछ फैसिलिटीज होने वाली है जो कि ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी, तो आप वीज़ा भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लोग एंट्री करना चाहते हैं नए वीज़ा पे, अभी उनके जो एप्लीकेशन वगैरह यानी कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आपको बनाने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लाइक सोलोनिक ऐप है जो, वो तो आपको कुवैत में जाने के बाद में एक्टिवेट करना पड़ेगा। मोबाइल आईडी एप्लीकेशन जो है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है, बिल सलामत जो है प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो है आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे और आपको जो है इन पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। और जो भी वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा आपको एयरपोर्ट पे जाने के बाद में चेक किया जाएगा। अगर आप कोई भी तकनीकी खराबी की बिना पर नहीं कर रहा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपने जानबूझ के कोई नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। तो जहाँ से भी आप वीज़ा ले रहे हैं, कहीं से भी, चाहे ऑफिस से ले रहे हैं, किसी एजेंट से ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनसे पूरी जानकारी जो है ले लें। और जब आपका टिकट वगैरह हो तो वहाँ पे क्लियर कर लें कि भाई क्या चीज़ ज़रूरी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको बता देंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे PCR के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि PCR कौन सा वाला चलेगा, QR स्कैनर वाला चलेगा या बिना स्कैनर वाला भी चलेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा QR स्कैनर वाला जो साइड में स्कैन करने का जो होता है, अगर वो आपके पास में है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और वही आपका चलेगा, क्योंकि स्कैन करने पे आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाती है, कब का PCR है, क्या नहीं है, उसमें एडिट वगैरह कोई भी बंदा नहीं कर सकता। और जो जिनके पास स्कैनर जो QR कोड होता है वो नहीं रहता है जिस PCR के अंदर, तो उसमें एडिट वगैरह करके आपको रिपोर्ट ऐसी दिखानी होती है, तो वो वैलिड नहीं मानी जाती है। तो ध्यान रखें जब आपका PCR रिपोर्ट हो गया तो QR स्कैनर वाला हो गया, जो QR कोड होता है उस पर, तो वो वाला होगा तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो लोग फैमिली वीज़ा लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, या किसी के भी लिए अपना जो भी फैमिली में लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं कि भाई हमें वीज़ा निकलवाना है तो क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी रहेंगी। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपकी 500 KD जो है वो सैलरी है तो उसके बाद आप मिनिस्ट्री से परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद में जैसे मिनिस्ट्री आपको परमिशन दे देगी तो उसके बाद में आप वीज़ा इशू करा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन 500 KD से कम सैलरी है तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सैलरी जो है जिनकी ज़्यादा है उन्हीं को अभी वीज़ा इशू किया जा रहा है, नॉर्मल तरीके से जो है वीज़ा भी ओपन नहीं किया गया है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। हमारे साथ में ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी लोग कमेंट करते हैं उनका मैं बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तरीके से कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा जितने भी लोगों ने कमेंट किया मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, और जिनका वीडियो के द्वारा जवाब दे देता हूं ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूं वीडियो के थ्रू जवाब दूं, जो क्या जिन लोगों के माइंड में जो भी सवाल जवाब हैं वो वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो जाएँ, तो कोशिश करता हूँ। बाकी जिनका जवाब नहीं दिया उनका इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दूंगा जवाब। बाकी आप इसी तरीके से जो है प्यार वगैरह करते रहिए, वीडियो को आगे शेयर करते रहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।